हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10th रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल 2.1 2.2 पॉलिनोमियल। टॉपिक क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन zeros and their coefficient। तो देखो क्या है इसमें, सबसे पहले स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। रिलेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2 होती है। पूरे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2। फॉर एग्जांपल x² + 7x + 10, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या आ रहा है अपने पास में? 2 आ रहा है। तो क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जो अपने पास में, वो क्या होता है? ax² 2 + bx + c = 0। ये क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या? ax² 2 + bx + c। ये क्या होता है अपने पास में? स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, तो हम लोग ये देख रहे थे कि a, b और c की वैल्यू कैसे फाइंड करें। देखो इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। जैसे ये अपने पास में वेरिएबल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जैसे हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल है, हमने एक और एग्जांपल लिया 7x² + 3x + 10। हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म वेरिएबल का क्या है? ax² + bx + c। तो इस पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। a = 7। और वही मैं बात करूं b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और वही बात करूं c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। बात समझ में आई? जिसने ये a b की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद में हमें एक फॉर्मूला याद करना है, फिर सॉल्यूशन बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। जैसे एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास में एक एग्जांपल है 3x² - 7 और फाइंड करो a b एंड c। तो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले हमें ये देखना है क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। तो हमारे पास में x², इधर पे भी x², तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में? 3। bx, मगर इस पॉलिनोमियल में x है नहीं, तो हमारे पास में b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि x है नहीं इसमें। और वही c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। कंपेयर किया तो ये हमारे पास में a b c की वैल्यू फाइंड करने का तरीका है। अब हम लोग एक इनके रिलेशन बताते हैं। किसके बीच में रिलेशन बताते हैं? कि इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताएंगे। कैसे रिलेशन बताएंगे? पहले मैं इसका थोड़ा डेरिवेशन करवा देता हूँ, वो भी एक एग्जाम्पल लेकर। डेरिवेशन, हाँ, तो बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन करेंगे कि इसका डेरिवेशन एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसका डेरिवेशन और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लोग छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही जो हमने बेसिक एग्जाम्पल लिया है। कौन सा एग्जाम्पल? x² + 7x + 10। हमने क्या देखा? इसमें a की वैल्यू क्या है? 1 और b की वैल्यू क्या है? 7 और c की वैल्यू क्या है? 10। क्या है?
ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अपने पास में 1 है, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू क्या है 10। तो देखो इसके हमें क्या निकालना है, जीरोज, क्योंकि क्या बोला गया, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो हमें इसके जीरोज कैसे फाइंड करोगे, 9th क्लास में तुम लोग ने मिडल टर्म स्प्लिट पढ़ा होगा कि इसका मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे। हम लोग ने मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। कैसे मिडल टर्म स्प्लिट किया कि ऐसा कुछ करो कि मल्टीप्लाई करने पे बीच वाली टर्म को मिडल टर्म स्प्लिट करना, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। देखो 5 2 जा 10 और प्लस माइनस करने पर हमारे पास में 5 + 2 = 7। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा x + 5 और इन दोनों में से कॉमन लिया तो 2x + 5 और हमारे पास में क्या हो जाएगा x + 5 और क्या x + 2 और = 0। एक बार इसे 0 कर लो, एक बार इसे 0 कर लो, क्या हो जाएगा x + 5 = 0 और x + 2 = 0। तो एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 5 को इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा -5 और एक x = -2। तो मेरे पास में 2 जीरोज आए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज आए, एक x की वैल्यू आई -5 और एक x की वैल्यू क्या आई -2। तो देखो हमने 9th में ये भी पढ़ा था कि जितनी हाईएस्ट डिग्री उसके उतने ही जीरोज होते हैं, जितनी हाईएस्ट डिग्री उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक तो -5 और एक -2। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एक क्योंकि कंफ्यूज ना होने के कारण ये भी x और ये भी x, कंफ्यूज ना होने के कारण इसका हम लोग नाम चेंज कर लेते हैं। नाम क्या रखेंगे, एक x को हम लोग मान लेते हैं अल्फा = -5 और एक x को क्या मान लेते हैं, बीटा = -2। देखो बच्चों, कोई ये साइंस की कोई वर्डिंग नहीं है, कभी तुम लोग सोचने लग जाओ कोई रेज है अल्फा और बीटा। ये मैथमेटिक्स में सिंपल, जैसे हम लोग x और y मानते हैं वैसे ही एक अपने पास में अल्फा मान लिया और एक हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, ताकि हम लोग इस x से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारे पास में 2x की वैल्यू आई है, एक x ये और एक x ये। तो एक x को हमने मान लिया अल्फा और एक x को क्या मान लिया हमने, बीटा। तो हम लोग देखेंगे आगे कि एक जीरोज -5 है और एक जीरोज -2। अब मैं बात करूं कि सम ऑफ जीरोज, कि इस पॉलिनोमियल के सम क्या होंगे। क्या बात करी मैंने, सम ऑफ जीरोज की, किसकी, सम ऑफ जीरोज की। तो मैंने क्या बोला, सम ऑफ जीरोज। तो बात किस पर करी गई है, किस बोलोगे सर ये तो आप सम कर रहे हो, किसका, जीरोज का। किसका सम कर रहे हैं हम लोग, जीरोज का, कि जीरोज का सम। तो मैं बोल सकता हूं जीरोज कौन कौन से, एक तो ये और एक ये, कि अल्फा + बीटा और -अल्फा + बीटा। तो अल्फा क्या है मेरे पास में, -5 प्लस -2। तो क्या हो जाएगा अपने पास में सम ऑफ जीरोज। एक तो हमारे पास में अल्फा है और एक बीटा है। हमने क्या किया है, ये नया टॉपिक है सम ऑफ जीरोज। तो हमने क्या, जीरोज का सम किया, एक तो अल्फा + बीटा, -5, एक जीरोज क्या है -5, एक जीरोज क्या है -2। तो हमारे पास में ये सम है। हाँ बच्चों, तो हमारे पास में क्या था, एक तो सम ऑफ जीरो x + अल्फा + बीटा = -5 प्लस का -2। तो हमारे पास में इन दोनों का सम किया तो मेरे पास में क्या आया, -7। और मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। जब भी कोई नीचे कोई टर्म नहीं है तो मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब देखो शुरू से देखो तुम लोग कि ये 7 है क्या, इस 7 की जगह पर 7 क्या था अपने पास में, b था। 7 क्या था अपने पास में, b था। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस की जगह पे -7 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, b। और ये 1 क्या था, 1 क्या था अपने पास में, a। 1 क्या था अपने पास में, a। तो हम लोग ने क्या देखा कि सम ऑफ जो जीरोज होता है वो क्या होता है, -b
अपॉन ए। अब बच्चों ये भी समझ में नहीं आया तो एक चीज रट्टा मार लो, क्या कि सम ऑफ जीरोज, जो सम ऑफ जीरोज है वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। मैं ये भी लिख सकता हूँ अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो माइनस का बी अपॉन ए। देखो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई तो इतनी चीज़ तुम लोग रट्टा मार लो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, क्योंकि मेन अपना यही है, ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ इसी का रिलेट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होएगा? पहले हम लोगों ने क्या बात करी थी? सम ऑफ जीरोज। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम लोग क्या करेंगे कि जीरोज का प्रोडक्ट, एक तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या आया था मेरे पास में? अल्फा देखो वापिस 5, तो मैंने यहां पर क्या लिखा? माइनस का 5। बीटा क्या आया था? माइनस का 2। बीटा क्या था? माइनस का 2। तो ये मेरे पास में क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 10 क्या हो गया निर्मा? बता ऋषि का क्या हुआ? समझ में आया? पक्का? तो क्या हो जाएगा मेरे पास में? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5 इंटू माइनस का 2। तो ये क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है हमारे पास में? 1। तो देखो अब वापिस हम लोग पिछले इसमें चलते हैं कि 10 था क्या? 10 था क्या? C था, तो मैंने क्या लिखा? C। और 1 क्या था? 1 क्या था? A था। अब इतनी बातें समझ में नहीं आई तो तुम लोग एक फॉर्मूला याद कर लो कि अल्फा बीटा क्या होता है? C अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C अपॉन ए। और ये हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये इसका फॉर्मूला है कि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है।